गुड मॉर्निंग क्लास 4। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे हो। आप जानते हो कि हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? चैप्टर नंबर 8, हाउसेज देन एंड नाउ। मतलब पहले कैसे थे और आज के टाइम में कैसे हैं। आपने पढ़ा है पहले, जो फर्स्ट वीडियो आई है वो है कच्चा घर के बारे में। मतलब जो कच्चे घर होते थे, विलेजेस में होते थे खास तौर पर, उनके बारे में पढ़ा है कि वो बनते कैसे हैं, उनमें क्या क्या मटेरियल यूज होता है ना। आज देखिए, जो हमने लास्ट टाइम भी किया था, हमने किया था कि नीतिका की दादी से पूछ लिया। अब मदर की बारी थी कि मदर बताएंगी हवेली कैसी होती है, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में यहाँ तक कर लिया था, है ना। अब देखिए हवेली के बारे में उनकी मदर बताएंगी, नीतिका की मदर। दे यूज बिल्डिंग मटीरियल लाइक लाइमस्टोन, वुड, स्टोन चिप्स एंड मड ब्रिक्स। जो मड मतलब मिट्टी होता है, ब्रिक ईंट, जो मिट्टी से बनती है ईंटें जो हम देखते हैं ना आमतौर पर हम यूज करते हैं, वही है, ठीक है। जो इन बिल्डिंग्स में यानी कि हवेली में यूज होता था वो मटेरियल कौन सा होता था? लाइमस्टोन होता था, वुड लकड़ी, स्टोन चिप्स जो पत्थर की टुकड़ियां होती है ना, जिससे हम फर्श बनवाते हैं, है ना, उनको, ठीक है, उनको यूज करता था। मड ब्रिक्स यानी कि ईंटों को यूज करता था। जब हम कच्चा घर बना रहे होते थे सिर्फ हम मड का यूज करते थे और काउ डंग का यूज करते थे, है ना। लेकिन यहाँ पे लाइमस्टोन, वुड, स्टोन चिप्स एंड मड ब्रिक्स, इन सब का यूज करते हैं। मोस्ट हाउसेज हैड रूम्स बिल्ट अराउंड अ सेंट्रल कोर्टयार्ड। कोर्टयार्ड मतलब आपको बीच में एक पूरा जो बहुत बड़ा क्या बोलते हैं, आंगन, आंगन दे दिया जाता था। अब इसके अराउंड क्या होते थे? रूम्स होते थे। इसके अराउंड होते थे रूम्स। मोस्ट हाउसेज हैड रूम्स बिल्ट अराउंड अ सेंट्रल कोर्टयार्ड। कोर्टयार्ड इसलिए क्योंकि सब यहाँ बैठकर आराम से काम किया करते थे, बातें किया करते थे, इसीलिए इसको कोर्टयार्ड बोल रखा है। कॉल्ड द आंगन, आंगन बोलते हैं इसको। हम बोलते हैं ना, हमारे घर के आंगन में बैठ के हम बात करते हैं, हमारे बड़ों के साथ बात करते हैं, है ना। तो इसी तरीके से बहुत सारे रूम्स हुआ करते थे कोर्टयार्ड यानी कि आंगन के अराउंड, है ना, इसके अराउंड हुआ करते थे। अब ये आंगन के बारे में बता रहा है। इट वॉज अ प्लेस फॉर चिल्ड्रन टू प्ले। आंगन में बच्चे खेलते रहते थे। एल्डर्स जो थे वो बैठ जाते थे, एंड चैट, बैठे रहते थे और बातें करते थे। एंड वुमेन्स टू वर्क, और घर की जो औरतें होती हैं उनके लिए वो काम करने की जगह भी होती है ना। These kind of houses had high ceilings. Ceilings मतलब बहुत ऊंची छत हुआ करती थी, इनकी बहुत ज़्यादा ऊंची ऊंची छत हुआ करती थी। एंड थिक वॉल, और बहुत मोटी दीवार हुआ करती थी। जो कच्चा घर है उनकी ज़्यादा मोटी नहीं हुआ करती थी, लेकिन जो हवेली है, क्योंकि जो सीलिंग थी वो बहुत ऊपर हुआ करती थी, और उसको अटकाने के लिए सीलिंग, ताकि हमारी ऊपर अटकी रहे, उसके लिए क्या करते थे कि दीवार जो होती थी, वॉल्स जो होती थी, वो बहुत मोटी बनाई जाती थी। इन वॉल्स का एक और काम था, क्या था? द वॉल्स केप्ट द हाउस कूल इवन इन समर। जो गर्मी में भी क्या करती थी? घर को ठंडा रखती थी, क्योंकि बहुत मोटी दीवार होने की वजह से सनलाइट क्या करती थी, अंदर तक हीट पहुंचा नहीं पाती थी, वो बाहर तक रह जाती थी। इसीलिए जो घर है वो हमेशा ठंडा रहा करता था, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। पीपल डिड नॉट नीड एयर कंडीशनर। अब जब घर में ठंडक रहती है तो हमें एसी की ज़रूरत पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी ना। गर्मी लगती है तभी एसी की ज़रूरत पड़ती है। अब जब ये घर ठंडा रहता था वॉल्स की वजह से, क्योंकि थिक होती थी, इस वजह से ना तो इन्हें एयर कंडीशनर की ज़रूरत थी और ना ही कूलर्स की ज़रूरत थी। कूलर्स इन समर एज वी नीड टुडे, क्योंकि आज हमें ज़रूरत है। हम क्या करते हैं, पतली पतली दीवारें होती है, 4 इंची 9 इंची, है ना। सुना होगा 4 इंची दीवार, 9 इंची दीवार, कभी सुना हो तो हमें क्या यूज़ करने पड़ते हैं? कूलर या फिर एसी यूज़ करने पड़ते हैं। इनका किचन कैसा होता था हवेली में? द किचन वॉज बिल्ट एट डिस्टेंस फ्रॉम अदर रूम्स टू प्रिवेंट द स्मोक फ्रॉम एंटरिंग द रूम। क्या करते थे किचन को? जैसे अभी हमने बताया कि ये सेंट्रल कोर्टयार्ड है, यहाँ पर रूम्स हैं, ठीक है। जो किचन होता था वो इन रूम्स से दूर होता था। दूर बनाने का रीजन क्या था कि
यहाँ की जो हीट है वो रूम्स तक ना पहुंचे, ठीक है। यहाँ पे धुआं भी होता था, किसी भी तरीके से खाना बनाया जाए तो स्मोक होता था, वो रूम्स में एंटर ना करे, इसीलिए किचन को दूर बनाया जाता था। इवन द बाथरूम्स वर बिल्ट एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द अदर रूम्स, और बाथरूम को भी दूर बनाया जाता था ताकि उसकी भी स्मेल कमरों तक ना पहुंचे, ठीक है। टाइम्स हैव चेंज नाउ, लेकिन अब की सिचुएशन क्या है, वो बदल गई है। अब हम इस तरीके से नहीं बनाते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल इन टाउन्स एंड सिटी लिव इन पक्का हाउसेज। पक्का हाउसेज मतलब जो ईंटों से बनाया है, सीमेंट से बनाया है, स्टोन से यूज करके बनाया है ना, वो सब क्या है, पक्का हाउस है। दीज हाउसेज आर मेड ऑफ बिल्डिंग मटेरियल। बिल्डिंग मटेरियल मतलब कौन कौन सी चीजें, ब्रिक्स, ईंटें, सीमेंट, टाइल्स, मार्बल्स पत्थर ही होते हैं, आयरन एंड ग्लास। आयरन लोहे के हमने दरवाजे भी देखे होंगे, खिड़कियां भी देखी हैं, है ना, खिड़कियां भी देखी है ना, तो वो आयरन की हैं। ग्लास, और फिर जो खिड़की के जो दरवाजे होते थे उन पे ग्लास लगा हुआ होता है ना। हम इन चीजों को यूज करके क्या बनाते हैं, पक्का हाउस बनाते हैं, ठीक है। जैसे इन्होंने दिखा भी रखा है, यहाँ पे ग्लास लगा हुआ है, ये ब्रिक्स वगैरह जो सब कुछ लगा के इन्होंने पूरा बिल्डअप कर रखा है, ठीक है। अभी देखो 2 क्वेश्चन है, हमें बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट है या रॉन्ग वन है, ठीक है। हाई सीलिंग एंड थिक वॉल कीप द हाउस कूल। हमने हवेली के कंसर्न में पढ़ा, हवेली जो होती थी उसमें क्या करते थे, हाई सीलिंग होती थी, ऊपर छत भी बहुत ऊपर बनाते थे। वो क्यों बनाते थे, ताकि छत पर पड़ने वाली गर्मी जो है या सनलाइट जो है वो नीचे तक ना पहुंचे, ऊपर की ऊपर ही रह जाए, तो इसीलिए घर ठंडा रहता था। थिक वॉल्स भी सेम काम करती थी कि हीट को अंदर तक नहीं आने देती थी। तो ये बात सही है ना, हाई सीलिंग और थिक वॉल क्या करती थी, हाउस को कूल रखती थी। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। मोस्ट ऑफ द पीपल इन टाउन्स एंड सिटी लिव इन हवेलीज। हवेलीज में रहते हैं, नहीं हम तो पक्का हाउस में रहते हैं ना अभी। मोस्ट ऑफ द पीपल इन टाउन एंड सिटीज लिव इन पक्का हाउसेज, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है ना। अभी हमने पढ़ा कि हम पक्के हाउस में रहते हैं, मतलब जो पक्का घर होता है उसमें रहते हैं, हवेलीज में नहीं रहते, है ना। तो ये रॉन्ग हो गया, फर्स्ट वन राइट वन। ओके, सो दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे। आप अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। ओके क्लास, थैंक यू।